जब आपको पता है बच्चा कितना सेंसिटिव है, बच्चा ठीक नहीं है, जो भी है, आप क्यों उससे बातें कर रही हो? तो मेरे से बात करना, कोई भी बात है तो मेरे से कर। अगर टनीशा से कोई गलती हुई तो मेरे से, माँ हूँ मैं उसकी। कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने टनीशा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप किए? मेरे को ये जवाब चाहिए। शेजान दे जवाब, ये मेरे को क्यों डेवलप किया जब तुझको पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है? तो सब मैं टनीशा के सारे फैंस और मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उनकी मम्मी की तरफ से, क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत साथ दिया और आप सभी लोग साथ दे रहे हैं। तो हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब तक टनीशा को इंसाफ ना मिल जाए, ये साथ ऐसे ही बना रहे। शेजान को जब तक सज़ा नहीं हुई, मैं जेल से बैठी बनी। शेजान ने टनीशा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था, आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था। तो उसने बताया मम्मा तो शेजान से है और शेजान भी मेरे से करता है। एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शेजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का तो चैट था, पता नहीं आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शेजान से पूछा कि ये क्या है। शेजान ने टनीशा के थप्पड़ मारा सेट पे, रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। उससे महंगे गिफ्ट्स मंगवाता था वो, उसको महंगे गिफ्ट्स देती थी वो, उसको समझ नहीं थी। बाकी उसको कोई मेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं थी, उसको OCD की बीमारी ज़रूर थी, जैसे हाथ धोना करना, बाकी और कुछ नहीं थी। उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत रही है, उसकी माँ, उसकी बहन और शेजान को। जब तेरा किसी मेरे को टनीशा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज़ किया गया है, मम्मा शेजान को बोलो कि वो वापस आ जाएगी। मैंने शेजान से बात की, मैं कहा शेजान ये क्या है कि तुमने टनीशा के साथ ऐसा क्यों किया? कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये बात गलत है उसको मैं छोड़ने वाली नहीं है। कि जब उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने टनीशा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप किए? मेरे को ये जवाब चाहिए। शेजान दे जवाब, ये मेरे को क्यों डेवलप किया जब तुझको पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है? तू समझाता, तू मेरे से बात करता। आंटी वो ब्रेनस्टॉर्म करने के उनके परिवार के लोग कोशिश कर रहे थे क्या? वो हाँ। यहाँ से जाती थी सेट से डायरेक्ट उनके घर पे? बिल्कुल। और उसकी गाड़ी ख़राब रही है महीना, तो मेरा ड्राइवर उसको कभी छोड़ने जा रहा है, कभी कर रहा है। तो मेरे को उन्होंने टनीशा को बहुत यूज़ किया है। मैंने अभी ड्राइवर को गूगल पे किया है 50,000 रुपया, जो टनीशा ने गिफ्ट्स वगैरह मंगवाती रही और उसको देती रही। ईयरपोड्स दिए, उसको गिटार दी, उसके बर्थडे पे उसने डेकोरेट कराया रूम, शायद उसने इंस्टा पे भी डाला हुआ है वो डेकोरेशन वाला रूम। उसकी सिस्टर का बर्थडे आया, उसकी माँ जो उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बातें करती थी फ़ोन पे, हाँ ये बात उसने मेरे को ज़रूर बोली कि मम्मी अम्मा मेरे को डिस्टर्ब करती है बहुत ज़्यादा, अम्मा मेरे को पिछली बातें बहुत करती है वो लड़की के बारे में। मैंने उसकी माँ से बात की, मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हो? वो काम पे जा रही है, उसको काम करने दो, वो बहुत डेडिकेट से काम कर रही है, तो उसको काम कर रही है। क्या उसको हिजाब पहनाना ये सब जो चीज़ें शुरू करवा दी थी? हाँ शुरू करवा दी। क्या कहा जाता था उसके बारे में? कमरे में से एक नोट मिला था जिसमें टनीशा ने जो लिखा था वो कहा था कि शेजान जो है धन्य है कि उसको मेरे जैसा को स्टार मिला काम करने के लिए, ये बातें कही थी उसने लिखी थी। उसके बाद वो खुदकुशी की। तो आप क्या मानती हो, क्या कहना चाहते हैं? मैं क्या सर बोल सकती हूँ इसमें, उसके मन में उस दिन क्या आया, क्या ट्रिगर उसका हुआ, क्या सुबह से इतनी सुबह उसने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, मेरे से बात हुई है, चंडीगढ़ को जाना चाह रही है क्रिसमस पे, और उसी आधे घंटे में क्या हुआ है मेरे को नहीं मालूम। और फिर शेजान ही उसको वहाँ से उतार रहा है कमरे में से, जैसा कि पता चला शेजान ने उसको उतारा है, फिर एम्बुलेंस नहीं मंगाई। 15 मिनट तक सुनने तो कहीं आप लोग को लग रहा है कि ये खुदकुशी नहीं कुछ और भी है? हाँ मर्डर भी हो सकता है।
मैं तो एक बात बोलूँगी। और सुनने में आई है सेट से कि 15 मिनट तक उसको उतारने के बाद 15 मिनट तक कोई गाड़ी नहीं थी वहाँ पे उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए, ना ही कोई एम्बुलेंस बुलाई गई। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर का कहना है कि उसकी डेथ को आधा घंटा हो चुका था। तो इतनी देरी मतलब क्यों की गई? आंटी, आप सेट पे पिछले 15 दिनों से हमारी रिपोर्टर वहाँ रोज़ जाती थी, उसने देखा था कि दोनों के बीच में टेंशन दिखाई देती थी, कई बार बहस भी होते हुए दिखाई दी। सेट से किसी ने भी आपको इस बारे में इत्तला नहीं किया या फिर तुनिशा ने कुछ बताया? मेरे को हमारी बात फलकनाथ से भी हुई तो उन्होंने कहा कि तुनिशा उनकी भी बच्ची की तरह थी, उनको भी काफ़ी ज़्यादा गम है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? फलक का ये था कि फलक उसको उसी ने उसके टैटू बनवाया था यहाँ पे जाके, उसी वो दरगाह पे भी लेके गई इसको, फिर उसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया तुनिशा ने। तो मतलब कि तुम लोग उस लड़की को ऐसे यूज़ कर रहे हो, उसकी माँ को भी तो इन्वॉल्व करो ना बीच में। मेरा बच्चा था वो। अगर आप उसको किसी लड़के की मम्मी और बहन उसको कंटिन्यू घर पे बुलाती हैं, उसको उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है, उनको गिफ्ट्स दे रही है, उनके घर में रह रही है, वो हमारे घर में आके रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपको पता है मेरा धर्म अलग है, ये मुझसे 10 साल छोटी है, तो फिर आप उसको इतना इन्वॉल्व क्यों कर रहे हो? जी, अगर अभी जैसे बोल रहे हैं कि करियर की बात कर रहे हैं या धर्म की बात कर रहे हैं, उम्र का फासला, ये क्या पहले उन्होंने नहीं सोचा था जब रिलेशनशिप में आने वही के? हमारा सवाल है। वो मेरा सवाल है। शिजान को पहले नहीं पता था तुनिशा की एज क्या है, उसको ये नहीं पता था इसका धर्म क्या है। उस दिन भी जब उसको 16 तारीख को भी जब हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ भी शिजान की मम्मी और बहन दोनों आई। अच्छा आंटी, मुझे ये पता चला कि जिस तरह से बर्थडे की बात की अभी, तो इस बार तुनिशा ने सोशल मीडिया पे आपको बर्थडे विश नहीं किया था, तो इसके पीछे की वजह आपको क्या लगी? क्योंकि बहुत कुछ सुनने में आ रहा है कि आपसे वो नाराज़ थी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी और आप थे नहीं, आप भी बाहर गए थे घूमने। और ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। तुनिशा के साथ तो मेरी जान नहीं थी इसकी। मेरा एक बच्चा है, बताओ आप समझदार हो सारे कि वो मेरे से नाराज़। मैंने उसको कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया था, कभी भी, क्योंकि वो चीज़ मुझ से पहले निकालती थी, मैं पूरा करती थी, क्योंकि मेरे को पता था मेरा एक ही बच्चा है, हस्बैंड मेरे नहीं है। तो मैं उसके साथ गलत इंडस्ट्री में 12 साल की उम्र से वो काम करी है, कभी उसको गलत कोई काम नहीं करवाया। पूरा उसने इतने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, 12-12 घंटे उसने पूरा काम किया है और सब उसकी तारीफ़ करते हैं, किसी ने उसकी बुराई नहीं की। वो मेरे को भी पता है, बहुत डेडिकेटेड से वो काम कर। फलकनाज दरगाह लेकर के जाती थी, ये कितना ऑफन होता था? ये मेरे को नहीं समझा। 1-2 बार बताया था उसने। 1-2 बार बताया मैं होके आई। किस कौन सी दरगाह जाती थी? नहीं। और कैसी तरह का टैटू बनवाया था आप जिसका जिक्र कर रहे हैं? उसने कुछ लव अबाउट एवरीथिंग, लव अबाउट एवरीथिंग। लव अबव एवरीथिंग, ये उसकी बहन लेके गई फलक थी। भी उसको लेकर गई थी स्टूडियो में, क्योंकि मम्मी को टैटू पसंद नहीं है, तो मेरे को टैटू इन्होंने पसंद मना नहीं किया था। था कि टैटू कभी मत बनवाना। अच्छा, उसने पहले पूछा था, फिर बट एक बात और, मेरे को डॉगी पसंद नहीं थी, डॉगी रखना मेरे को घर में पसंद नहीं थी। उसकी माँ ने डॉगी रखवाया घर पे, तुनिशा से तुनिशा ने इतनी कहाँ से पेमेंट की, और इसकी माँ ने उसको कहा कि बोरीवली में कोई है, वहाँ से डॉगी ले, मम्मी को सरप्राइज़ दे। जब मैं डर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं, तुम इतना ज़्यादा उस लड़की को इन्वॉल्व हो, तुम लोगों ने कर दिया और उसको एकदम से ऐसे छोड़ दिया उसको कि तू जो कर। उस 2-3 महीने में वो मेरे पे हाँ, वो 2-3 महीने में वो हमारी मतलब मम्मी से काफ़ी दूर धीरे मेरे धीरे से दूर हो गई थी वो। और सिर्फ वो उन लोगों के घर रोज़ जाना, हर दूसरे दिन जाना, और सिर्फ जो वो कहते थे वो वैसा ही करती जा वो रही। वैसे ही करती जा रही उसका थी। मुझे behavior- दूर होने की वजह ये भी बोल रहे कि उनके स्टेप फादर हैं कोई, और उनकी वजह से आपकी और उनके बीच में अनबन होती थी, और जिसका जिक्र ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं। शिजान से किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि शिजान जो है उसकी वजह से ये हादसा हुआ है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन साथ में आप उनके परिवार को भी मैं इसी involve से जोड़ कर रही रहे हूँ। हैं, तो क्या आप मानते हैं कि उसके पीछे परिवार भी जिम्मेदार है? हाँ बिल्कुल जिम्मेवार है, कि उसकी माँ जिम्मेवार है, जो 24 घंटे उसको फ़ोन पे उसकी गर्लफ्रेंड की बातें, क्या मतलब है गर्लफ्रेंड की बातें करने का, जब आपको पता है बच्चा कितना सेंसिटिव है, बच्चा ठीक नहीं है, जो भी है, आप क्यों उससे बातें कर रही हो? तो मेरे से बात करना, कोई भी बात है तो मेरे से कर। अगर तुनिशा से कोई गलती हुई है तो मेरे से, माँ हूँ मैं उसकी, मैं आंटी नहीं थी उसकी,
वो मेरे से बात करे कि हाँ जी टुनीशा ऐसे कर रही है, मैं उसको समझाती कि बच्चे क्या बात है, मैं शो छोड़ देती, मेरे को लालच नहीं किसी चीज़ का था। आंटी आपको नहीं लगता वो ओवर इन्वॉल्व हो गई थी, अपनी तरफ से ज़्यादा कमिटमेंट देने की कोशिश कर रही थी? जैसे आप टैटू की बात कर रहे हो, लव वो एवरीथिंग लिखवा रही है, और वो शिजान की तरफ से आपको लग रहा था उतना था? क्योंकि ब्रेकअप करना, फिर दूसरी लड़की से बात करना, लड़की के साथ रिलेशन था, उसको क्या पड़ी? अगर वो खाना नहीं खा रही सेट पे, ये खाना खाना आराम से, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसने 2-3 बार ही कहा है तूने जो करना है कर। वो दिल पे ले गई, सेंसिटिव थी, बहुत सेंसिटिव थी। वो सीरियस भी इसीलिए हुई ना, अगर एक लड़का अपनी माँ और बहन से किसी लड़की को ले जाके मिलवाता है तो ऑटोमेटिकली लड़की को ट्रस्ट हो जाता है कि हाँ सब कुछ सीरियस है। अगर मैं किसी के लिए सीरियस नहीं हूँ, मैं उसको रोज़ अपने घर पे क्यों लेके जाऊँगा, और मेरी मम्मी और मेरी बहनें उसको क्यों एंटरटेन करेंगी? जिस तरह से आप कह रहे हैं शिजान कि की मम्मी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या बात करती थी, तुनिशा से क्या ये फ़ोन पे उनकी जो बात होती थी मेरे को नहीं मालूम क्या बात होती थी। तो यानी एक्स गर्लफ्रेंड की बातें होती थी शिजान से? शिजान की जो गर्लफ्रेंड थी, जिसके चैट टुनीशा ने पढ़ी है, जिसके वजह से ब्रेकअप हुआ है। तुनिशा ने बताया तो चैट में क्या था? नहीं आंटी क्या इसी वजह से ये जो ब्रेकअप हुआ है, इसके पहले भी एंग्जाइटी अटैक आया था? नहीं, उसको एंजाइटी अटैक ऐसे नहीं आया था, उसको ओसीडी की प्रॉब्लम थी। अगर वो उसको कोई एंजाइटी थी या कोई वो कह रहे हैं डिप्रेशन था, बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो वो 12-12 घंटे शूट ना करती। उसकी कोई भी कंप्लेंट नहीं, उसके डायरेक्टर से पूछ लो, इतना उसने काम किया है तो इतने बड़े डायलॉग्स ना वो याद करती। अगर जो बच्चा बीमार हो, डिप्रेशन हो, तो वो शूटिंग नहीं कर सकता। जी, आखिरी दिन तक भी हमने बात की थी, वो अपने बर्थडे प्लान्स को लेकर इतनी खुश थी, आपके बारे में बता रही थी कि मम्मी ने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। मैंने सरप्राइज़ पार्टी रखना था उसका, मैंने सोचा था कि टुनीशा की सरप्राइज़ पार्टी रखूं और उसको सरप्राइज़ ही दूंगा, उसमें इसको भी इनवाइट करना। तो उसने अपना सोचा हुआ था कि क्या करना है। वो मेरे को कहती मैं बोर्ड पे करूँगी, मैं कहा नहीं बेटा, मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में करूँगी जहाँ भी करना है, और को एक्टर्स को बुलाऊँगी, 20-25 जनों की गैदरिंग करूँगी बस, और तेरा जो भी मैं तेरे को दे दूँगी, जस्ट एक्सेप्ट। ओके मम्मा, आई लव यू मम्मा, शी लव्स मी लॉट। उस इंटरव्यू में वो काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। सोचने पर कि ये सुसाइड नहीं है, कुछ और है, क्या आपके मन में आता है? मेरे मन में आता है। मैम जिस तरह से आपने कहा, क्यों आता है, क्या क्या कारण देंगे, क्यों आता है? मेरे मन में आता है क्योंकि टुनीशा, मैं बताऊँ, सुसाइड करने वाली नहीं थी। मेरे मन में आता है कुछ ना कुछ, वो क्योंकि उसने शिजान के रूम में की है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात हुई है और शिजान ने ही उसको उतारा है। शायद उसके सांस चल रहे हो और शिजान ने कहा तो मर जा जो मर, पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ है। लेकिन मेरी एक ही हाथ जोड़ के बेनती है कि श्रीराम को सज़ा होनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। बस आप मेरा सारा साथ दो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। शिजान से जब तुनिशा ने समझने वाली बात बताई कि रिलेशनशिप में है, उस वक्त आपने कोई ऑब्जेक्शन लिया उसमें या फिर आपने कुछ समर्थन किया? कैसे शिजान और तुनिशा जब संबंध में आए, उन्होंने मेरा जब उसने मेरे को बताया कि मम्मा मेरे को शिजान अच्छा लगता है, तो मम्मा मैं शादी भी करूँगी, तो मैंने टुनीशा को बोला, मैं कहा बेटा अभी अपने कैरियर की तरफ ध्यान दो, ठीक है, अभी इस चीज़ के लिए 3-6 साल पड़े हैं तेरे, तब जब होगा, जब टाइम होगा तब देखेंगे। मैंने उसको सिर्फ ये जवाब दिया, तो कहते अच्छा, वो बात इस चीज़ को मान गई। मैम तुनिशा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर बहुत सारे रिप्लाई थे, उसके साथ मत रहे, तेरा हाथ श्रद्धा की तरह कर देगा। क्या उस तुनिशा के इंस्टाग्राम पोस्ट पर जब वो सुजान के साथ फोटो डालती थी तो बहुत सारे नीचे रिप्लाई थे, इसके साथ मत रहे, तेरा हाल भी श्रद्धा की तरह हो जाएगा, जो श्रद्धा के साथ हुआ। तो क्या इस तरह की कोई बातचीत आप लोगों की कभी हुई? मेरी शिजान ने यही बताया पुलिस को, शिजान ने ये बताया कि चूंकि आफ्ताब वाला मैटर हो गया तो वह डर गया था, इसलिए ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप तो उसने जब उसकी चैट पढ़ ली, टुनीशा की चैट पढ़ी, ने आके घर पे चैट पढ़ी बताया। है, इसका आफ्ताब से कोई लेना नहीं, कभी श्रद्धा या आफ्ताब का जिक्र किया उसने? शिजान ने उसको थप्पड़ मारा, तुझे जो करना कर, चैट पढ़ ली। टुनीशा ने पूछा कि ये क्या है, तो उसके पास जवाब ही नहीं था। आंटी आखिरी जो इंटरव्यू है उसमें बहुत खुश दिखाई दी है, बर्थडे की बात करी है, और उसके अगले दिन जब लास्ट वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट सब लोग हैं, लेकिन चेहरे पे मायूसी दिखाई दे रही है। उन 15 मिनट में ऐसा क्या बात हुआ होगा? दूसरा, आपको लगता है कि पुलिस आपको पूरी तरीके से मदद कर रही है क्या? हर एंगल से वो कर रही है? मदद सब कर रहे हो, मीडिया मेरे साथ है, सब कर रहे हैं, लेकिन वो 15-20, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि वो 15-20 मिनट में ऐसी क्या बात हो गई? तुनिशा सुसाइड नहीं कर सकती, तुनिशा सुसाइड नहीं करने वाली थी। माता जी, आपको लगता है कि परिवार वालों को भी इसमें आरोपी बनाया जाना चाहिए? परिवार वालों को आरोपी बनाना चाहिए इसमें? इनका झगड़ा होता था, अब मारपीट करते थे, इसका भी मैं कुछ नहीं कह सकती थी कि उसने जिस दिन ब्रेकअप हुआ उसका थप्पड़ मारा है, वो रोई बहुत,
कहती मम्मी मेरे को यूज़ किया गया, मेरे को धोखा हुआ है मेरे से। परिवार वालों को आरोपी बनाना चाहिए आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। अच्छा मैम, जानना ये था कि लास्ट सवाल ये था कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बीच में आ रहे हैं कि उनका रिचुअल्स जो हुआ था वो उनके स्टेप फादर ने किया था, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि ये बहुत सारी बातें जो है वो सामने, जो तनीषा का रिचुअल्स मामा ने किया है, उनके मामा ने, क्योंकि लोग ऐसा काफ़ी सोशल मीडिया पर बात करें कि उनके स्टेप फादर थे देखो जिन्होंने किया है। सोशल मीडिया पे तो ये भी बात उठी थी कि शी इज़ प्रेग्नेंट, अब वो जो कि नहीं थी, ऐसे तो बहुत कुछ होता है। उसके मामा ने किया, चंडीगढ़ में है मामा, वो चले गए हैं, उन्होंने रिचुअल्स किए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ था ना कि आपके और उनके बीच में लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से तनीषा आपसे बात करना कम कर दी थी? क्योंकि ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन जो है वो सुन लिया। मेरे साथ तनीषा बहुत अच्छी है, थोड़ा बहुत देखो मदर डॉटर में कभी नाराजगी भी है, कभी कुछ है, तो ऐसा। थैंक यू सो मच आंटी, और हम लोग आपकी मदद